किसान हर रोज पपीते के पेड़ से पपीते तोड़ता था, लेकिन एक दिन उसे पेड़ में कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई उसके पपीते चुरा रहा हो। तो किसान चोर को पकड़ने के लिए झोपड़ी में छुपकर नजर रखने लगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, तोता हर दिन की तरह आया और एक पपीता चुराकर उड़ गया। किसान चुपचाप उसका पीछा करता है। तोता उड़ते उड़ते अपने घर पहुंचता है और पपीता अपनी झोपड़ी में रख देता है। किसान समझ जाता है तोता मां बनने वाला है, इसलिए वो अपने आने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसान दौड़ता हुआ आता है। कबूतर पेड़ पर बैठकर मजे से जूस पी रहा है। कबूतर देखता है बारिश होने वाली है। सूखा से बचने के लिए कबूतर एक तालाब खोदना चालू करता है। तालाब खोद देता है। अभी कबूतर आसमान की तरफ देखता है। बारिश शुरू हो जाती, गड्ढा पानी से भर जाता है। अभी कबूतर मजे से पानी पीता है और जंगल में बहुत सारे पेड़ लगाता है और तालाब से उन्हें पानी देता है। कुछ दिनों में फिर से हरा भरा जंगल हो जाता है। सभी जानवर खुश हैं। कबूतर भी खुशी से झूम रहा होता है। एक किसान जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक शेर के पैर में कांटा चुभने की वजह से वो परेशान हो गया था। किसान ने डरते डरते उसके पैर से कांटा निकाला और वह से भाग गया। कुछ दिन बाद जंगल में किसान को कुछ लुटेरे घेर लेते हैं, लेकिन वही शेर वहां आकर किसान को बचा लेता है और उस दिन के बाद दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है। लेकिन शेर फिर भी रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास सफेद तोता था और दादाजी के पास एक हरा तोता था। दादी का सफेद तोता हर रोज लाखों लीटर तरबूज का जूस देता है, जिसमें दादी मजे से नहाती है। लेकिन दादाजी का सफेद तोता कुछ नहीं देता है, तो दादाजी हरा तोता को घर से भगा देता है। भागते भागते हरा तोता को प्यास लगता है, तो दादी का सारा तरबूज का जूस पी जाता है। अब दादाजी का हरा तोता भी करोड़ों लीटर तरबूज का जूस देता है, जिसमें सब डूब जाते हैं। अब हरा तोता रो रहा है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादाजी ट्रेन से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। खिड़की से बाहर पहाड़ और नदी देखते हुए वे भजन गा रहे थे। तभी जोर का झटका लगा। ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। गॉड चिल्लाया, ब्रेक फेल हो गए हैं, सामने पुल टूटा हुआ है। पूरी ट्रेन में हड़कंप मच गया। लोग रोने लगे, मोबाइल से आखिरी कॉल करने लगे, लेकिन दादाजी शांत थे। उन्होंने अपना छोटा पोटली खोला, उसमें से एक सुनहरा सीटी निकाली और बजा दी। अगले ही पल एक चमकदार मोर आसमान से उतरा। उसके पंखों पर नीले तारे थे। उसने ट्रेन को थामा और धीरे धीरे जमीन पर उतार दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी बोले, ये मेरा जादुई मोर है। लेकिन एक कुत्ता गर्मी में प्यास से बेहाल होता है। गांव में हर जगह घूमता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। सब उसे गुस्सा होकर भगाते हैं। तभी उसे एक पुराना टूट चुका कुआं दिखता है। वो वहां पहुंचकर थककर गिर जाता है। अचानक कुएं से रोशनी निकलती है और पानी उछलकर ऊपर आता है। कुत्ता पानी पीता है और भावुक हो जाता है और फिर रोते हुए लाइक और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करता है।